ये हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन देखिए, एम हो गया स्वास्थ्य सेवाओं का सामना बंटवारा, बी में हो गया सामुदायिक भागीदारी, और सी में हो गया मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच, और डी में हो गया दी जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल की प्लानिंग एवं क्रियान्वित प्रशासनिक स्तर पर ही करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नोजोकोमियल संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? इसका ऑप्शन देखिए, ए में हो गया संक्रामक मरीजों को अलग अलग रखकर, बी में हो गया अस्पताल के संक्रामक रोग रखने वाला स्टाफ को दूर रखकर, सी में हो गया प्रॉपर हैंड वॉशिंग द्वारा, डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। तो पोलियो प्रमुख रूप से किसका संक्रमण है? ए में हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बी में हो गया आहार नाल, सी में हो गया श्वसन तंत्र, डी में हो गया जनन तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आहार नाल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट कब पास किया गया था? ए में हो गया 1969, बी में हो गया 1980, और सी में हो गया 1997, और डी में हो गया 1911। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1969। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। सभी वैक्सीन में पोलियो वैक्सीन ताप के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। इसको कितने तापमान पर स्टोर किया जाता है? ऑप्शन देखिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया ए में, बी में हो गया -0 डिग्री सेल्सियस, सी में हो गया -140 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस, और डी में हो गया -30 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 188 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। ठीक ना, -0 डिग्री से -0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी है? ए में हो गया रेउमेटॉइड, बी में हो गया ट्यूबरकुलोसिस, सी में हो गया टाइफाइड, और डी में हो गया टिटनेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। टाइफाइड है ना, जो जल से ज्यादा संक्रमण होता है। यदि जल दूषित है ना, तो इससे टाइफाइड बुखार ज्यादा होता है। ठीक ना, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू स्तर पर पानी के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है? ए में हो गया सोडियम क्लोराइड, बी में हो गया पोटेशियम क्लोराइड, सी में हो गया ब्लीचिंग पाउडर, और डी में हो गया यूरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। पानी को शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और वह कौन सा स्किन एंटीसेप्टिक है जिसमें आयोडीन होता है? ए में हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइट, बी में हो गया टिक्चर, सी में हो गया ब्लीचिंग पाउडर, डी में हो गया बीटाडीन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टिक्चर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पानी में फॉर्मेल्डिहाइड के 40% घोल को क्या कहते हैं? ए में हो गया डिटोल, बी में हो गया फार्मेलिन, और सी में हो गया एलम, और डी में हो गया बीटाडीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फार्मेलिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लोरीनेटेड लाइम को क्या कहते हैं? ए में हो गया ब्लीचिंग पाउडर, बी में हो गया डिटोल, सी में हो गया टिक्चर, और डी में लाल दवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194। निम्नलिखित में से चिकन पॉक्स को क्लिनिकल लक्षणों में शामिल है? ए में हो गया त्वचा पर चकत्ते, बी में हो गया बुखार, और सी में हो गया पीठ में दर्द, और डी में हो गया सभी।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चिकन पॉक्स में सब लक्षण दिखाई देगा, ए बी सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तीनों होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रूबेला बीमारी में चकत्ते सबसे पहले कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं? ए में हो गया चेहरे पर, बी में हो गया उदर पर, और सी में हो गया धड़ पर, और डी में हो गया टांगों पर। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चेहरे पर। रूबेला या जर्मन मिजल्स में चकत्ते सबसे पहले चेहरे पर प्रकट होते हैं, ठीक है, तत्पश्चात नीचे की ओर फैलते हैं एवं चेहरे पर विलुप्त होने लगते हैं। सबसे पहले चेहरा पर दिखाई देता है, उसके बाद पूरा शरीर में होता है। जब पूरा शरीर में फैलने लगता है तो चेहरा पर थोड़ा कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ट्यूबरकुलोसिस है एक में हो गया बैक्टीरियल रोग, बी में हो गया वायरल रोग, सी में हो गया फंगल रोग, डी में हो गया प्रोटोजोअल रोग। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल रोग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त में ऑप्शन कितना लंबा है? ए में हो गया इंटेस्टिव फेज के दौरान सभी दवाइयां स्वास्थ्य कार्यकर्ता के डायरेक्ट सुपरविजन में दी जाती है। बी में हो गया टीबी का डायग्नोसिस चेस्ट एक्सरे और स्पुटम एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। सी में हो गया दवाइयां टीबी के इलाज के लिए दी जाती है। डी में हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, सारा लक्षण ये है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंटेरिक फीवर को इस नाम से भी जाना जाता है। ए में हो गया पोलियो, बी में हो गया दिमाग का बुखार, सी में हो गया टाइफाइड बुखार, और डी में हो गया हृदय रोग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड बुखार। इंटेरिक फीवर कहते हैं ना, टाइफाइड बुखार को कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैक्सीनेशन एक्ट कब पास किया गया था? ए में हो गया 1873 में, बी में हो गया 1880 में, सी में हो गया 1997 में, और डी में हो गया 1911 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1880 में। चलिए आगे देखते हैं। एपिडेमिक डिजीज एक्ट कब पास हुआ था? ए में हो गया 1873 में, बी में हो गया 1980 में, सी में हो गया 1897 में, और डी में हो गया 1911 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1897 में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स कितने समय का होता है? सब लोग के पता होगा, चलिए कमेंट में मैसेज करिए। तो ए में हो गया 3 साल, बी में हो गया 4 साल, सी में हो गया 5 साल, और डी में हो गया 2 साल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 साल का। बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है ना, 4 साल का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है? चलिए, ऊपर था बीएससी नर्सिंग और नीचे हो गया पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया 3 वर्ष, बी में हो गया 4 वर्ष, और सी में हो गया 5 वर्ष, और डी में हो गया 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 वर्ष। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? ए में हो गया पेचिस, बी में हो गया टाइफाइड, सी में हो गया कुष्ठ, और डी में हो गया हैजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन घरेलू स्तर पर पानी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है? ए में हो गया ब्लीचिंग पाउडर, बी में हो गया एलम, सी में हो गया बेनेडिक्ट घोल, और डी में हो गया क्लोरीन गोलियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बेनेडिक्ट घोल। बेनेडिक्ट घोल के मतलब समझते हैं?
बेनेडिक्ट घोल एक अभिकर्मक रिजेंट है जिसका प्रयोग मूत्र में शर्करा की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो मल्टीपर्पज वर्कर योजना कब लॉन्च हुई थी? ए में हो गया 1970 में, बी में हो गया 1974 में, सी में हो गया 1990 में और डी में हो गया 1985 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1974 में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रायूराइन डिवाइस निवेशन का उपयुक्त समय है। ए में हो गया मासिक रक्तस्राव के दौरान या 10 दिन के अंदर, बी में हो गया मासिक महामारी चक्र के मध्य में, सी में हो गया मासिक रक्तस्राव से थोड़ा पहले और डी में हो गया मासिक रक्तस्राव में किसी भी समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मासिक रक्तस्राव के दौरान या 10 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम में एक दिन में कितनी कैलोरी और प्रोटीन मिलते हैं? ए में हो गया 300 कैलोरी और 6 से 12 ग्राम प्रोटीन, बी में हो गया 200 कैलोरी और 6 से 12 ग्राम प्रोटीन, सी में हो गया 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन और डी में हो गया 200 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी किस प्रकार का टीका है? ऑप्शन ए में हो गया मृत टीका, बी में हो गया 3 टीका और सी में हो गया जीवित टीका और डी में हो गया मिश्रित टीका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 208 के। बीसीजी एक जीवित टीका है जो कि टीबी के कारक जीवाणु ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की रोगजनक क्षमता को छीन या समाप्त कर बनाया जाता है। ठीक है, बीसीजी को पूछेगा कि बीसीजी कैसा टीका है, तो जीवित टीका है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्होपिंग कफ का दूसरा नाम क्या है? ए में हो गया रूबेला, बी में हो गया जर्मन मीजल्स और सी में हो गया पर्टूसिस और डी में हो गया पेनोमोनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पर्टूसिस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबरकुलोसिस का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म है? ए में हो गया माइकोबैक्टीरियम लेप्रोस, बी में हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सी में हो गया क्लोस्ट्रीडियम ट्यूबरकुलोसिस और डी में हो गया कोर्नाइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। आगे देखते हैं। रूरल हेल्थ मिशन की क्रियाविधि निम्न में सहायता करेगी। ए में हो गया पंचायती राज संस्थान को बढ़ावा देना, बी में हो गया एमएमआर को कम करना, सी में हो गया सब सेंटर को मजबूत करना और डी में हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 212। सीढ़ीनुमा बुखार, गले में खराश, पेट में दर्द और खांसी किसके लक्षण हैं? ए में हो गया डेंगू, बी में हो गया टाइफाइड बुखार, सी में हो गया काली खांसी और डी में हो गया मीजल्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार में गले में खराश रहेगा, पेट में दर्द रहेगा और खांसी के लक्षण हैं। ठीक है, टाइफाइड बुखार में दिखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रेकोमा शरीर के किस अंग के संक्रामक बीमारी है? ए में हो गया कान, बी में हो गया आंख, सी में हो गया नाक एवं ग्रसनी और डी में हो गया सर्विक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आंख। ट्रेकोमा बीमारी होता है जो आंख में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु मृत्यु दर की अभिव्यक्ति किस में की जाती है? ए में हो गया रेट प्रति 100 जीवित जन्म, बी में हो गया रेट प्रति 1000 जीवित जन्म और सी में हो गया रेट प्रति 1000 कुल जन्म और डी में हो गया रेट प्रति 100 कुल जन्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रेट प्रति 1000 जीवित जन्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान जो केयर प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं?
ए में हो गया एंटीनेटल केयर, बी में हो गया इंटरनेटल केयर, बी में हो गया पोस्ट नेटल केयर, डी में हो गया पेरी ऑपरेटिव केयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एंटीनेटल केयर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 देखिए, लौह तत्व की कमी से बचाव के लिए गर्भवती व दूध पिलाती महिला को कितनी आयरन व फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है? ए में हो गया दिन में 3 बार 110 दिन तक, बी में हो गया दिन में 3 बार 90 दिन तक, सी में हो गया दिन में 1 बार 100 दिन तक, और डी में हो गया दिन में 3 बार 120 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दिन में 1 बार 100 दिन तक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुएं के विसंक्रमण के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है? ए में हो गया बेनेडिक्ट घोल, बी में हो गया ब्लीचिंग पाउडर, सी में हो गया डिटॉल, और डी में हो गया उपयुक्त तो सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर। पीछे वाला क्वेश्चन में बताया थे ना, इसी वीडियो में, कि पानी के शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिलीवरी के दौरान जो केयर प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं? ए में हो गया एंटीनेटल केयर, बी में हो गया इंटरनेटल केयर, सी में हो गया पोस्ट नेटल केयर, और डी में हो गया पेरीनेटल केयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेटल केयर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पोस्टनेटल पीरियड का ड्यूरेशन कितना होता है? ए में हो गया 5 सप्ताह, बी में हो गया 6 सप्ताह, और सी में हो गया 7 सप्ताह, और डी में हो गया 8 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट है। प्रसव पूर्व जांच में कौन सी जांच की जाती है? ए में हो गया रिकॉर्ड ऑफ वाइटल सिग्न्स, बी में हो गया यूरिन एग्जामिनेशन फॉर शुगर एंड एल्बुमिन, और सी में हो गया HIV टेस्ट, और डी में हो गया ऑल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ठीक है, चलिए